Good morning, students. Today we are going to discuss an important class of reaction that are shown by haloalkanes. This is called elimination reaction. Students, अपने क्लास 11th में जब आपने केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करी थी। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपने कई तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करी थी। एक जो एलिमिनेशन रिएक्शन आप यूज करते थे उसको आप डिहाइड्रोजनेशन बोलते थे। बेटे, डिहाइड्रोजनेशन इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बेटे H2 निकलता है, तो आप बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ H2 इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। लाइकवाइज बेटे, आपने एक रिएक्शन और कराई थी एलिमिनेशन को जिसको आप बोलते थे डीकार्बोक्सिलेशन। तो एलिमिनेशन ऑफ CO2 को डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। लाइकवाइज बेटे, जो हैलोएल्केन हमारी हैं उनसे जब आप क्या करते हो, जब हाइड्रोजन हैलाइड आप वहाँ पे रिमूव करते हो तो उस रिएक्शन को जनरली हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अदरवाइज बेटे उसका जो स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, हमको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलना चाहिए उसको। जो बेटे ये देखो आप हाइड्रोजन हैलाइड निकल रहा है ना, तो जब हाइड्रोजन हैलाइड निकलता है तो निकलने वाली जो प्रोसेस होती है लिखा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इज ए टाइप ऑफ बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज शोन बाय एल्किल हैलाइड्स एंड अंडर सर्टेन कंडीशन the haloalkane molecule removes that is hydrogen halide and form an alkene as the product here. Students, अब मैं आपको इसके लिए क्या करना है, तो आप कहोगे कि when an alkyl halide, और बेटे इसी को haloalkane आप बोल रहे हो, containing at least one beta hydrogen. Condition is very important. When a haloalkane containing at least one beta hydrogen react with hot concentrate solution of potassium hydroxide, it removes hydrogen halide and form corresponding alkene as the product of the reaction here. This particular reaction is called that is dehydrohalogenation reaction. Students, अब देखो कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, तो पहले अल्फा बीटा को आप थोड़ा बेटे पहचानो। पक्का जानना कि जो जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा होता है बेटे उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। चेन में नोट करके रखिएगा। जिस पर हैलाइड आपका हैलाइड इंटैक्ट है, दैट पर्टिकुलर कार्बन इज कॉल्ड एज द अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा का जो एडसेंट कार्बन होता है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। तो कंडीशन हमने क्या रखी कि बेटे इस रिएक्शन को वही एल्किल हैलाइड शो करेंगे जिनके बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होगा। तो देखो आपको मैंने बेटे जो स्ट्रक्चर लिखी हुई है, एक जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हमने आपको दिया हुआ है, इसको देखो, इसके बीटा पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बेटे अल्फा पर आपका हैलोजन प्रेजेंट है, हैलाइड प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या रखी कि जब हम लोग क्या करें, इसको जो हमारा KOH का एल्कोहलिक सोल्यूशन है कंसंट्रेट,
एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो देखो बेटे, केयर करना। पता है ये जब आप ऐसा कराएंगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा का जो हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बेटे यहाँ से रिमूव करेगा। ऑन द बिहाफ ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन हैलाइड, अल्फा बीटा के बीच बेटे एक डबल बॉन्ड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो क्या कुछ हो रहा है। तो ज़रा आप देखो चेंजेस क्या आ रहे हैं। दिस इज वी हैव 1 2 बेटे डबल बॉन्ड C, दिस इज ऑब्टेन्ड हियर। और यहाँ पर बेटे एक बॉन्ड कम था, एक बॉन्ड यहाँ भी दिखा लो यहाँ पे। तो दिस इज इन दिस वे यू एल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट, और इसका जो बाई प्रोडक्ट मिला बेटे वो हाइड्रोजन हैलाइड आपको मिल जाएगा। तो इस बात को केवल आप रखो कि जब हाइड्रोजन हैलाइड आप लेते हो उसको KOH का अल्कोहलिक सोल्यूशन जो कंसंट्रेट है, हॉट है, ये थोड़ी सी रखिएगा, दैट इज हॉट एंड कंसंट्रेट सोल्यूशन। बेटे जब ऐसा आप रखोगे तो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप को सबसे पहले पहचानिएगा, कहाँ से क्या होना है। हाइड्रोजन हैलाइड निकलना है। इस हाइड्रोजन हैलाइड के एलिमिनेशन में जो अल्फा से आपका हैलोजन आएगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, जिनके बीच से हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हुआ है बेटे, इस रिमूवल के उस पर क्या होगा कि दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। इन दिस वे यू ऑब्टेन एज द एल्कीन एज द प्रोडक्ट। बेटे स्टेटमेंट में हम बोल रहे थे करस्पॉन्डिंग एल्कीन इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब हमारा ये हुआ कि जितने कार्बन आपके पास यहाँ पर हैं बेटे उतने ही कार्बन की आपको एल्कीन मिलेगी। उस एल्कीन की सबसे इंपॉर्टेंट बात की स्ट्रक्चरल फीचर ये होगा कि उसके अल्फा बीटा के बीच बेटे क्या एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट वी हैव बेटे CH3 CH2 CH2Cl मैंने आपको दिया। तो आप समझ सकते हो पहले सबसे पहले काम यही करिएगा, पहले अपना अल्फ़ा बीटा पे साइन आप लिख लो, उसको इंडिकेट कर लो कि अल्फ़ा कौन सा है, कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन कौन सा है। तो पता है जिसके साथ Cl इंटैक्ट हो वो अल्फ़ा है और अल्फ़ा के बगल वाला जो कार्बन वो बीटा है। करना क्या है, एल्कोहलिक सोल्यूशन बेटे यहाँ पर यूज करना आपको है। KOH का एल्कोहलिक सोल्यूशन यूज करिए, लेकिन कैसा हो वो, हॉट एंड कंसनट्रेट हो। कंसनट्रेट सोल्यूशन का यूज करिए। जब आप ऐसा यूज करेंगे तो ज़रा सोचिए आप, अल्फ़ा से क्या निकलेगा Cl, बीटा से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और अल्फ़ा बीटा के बीच डबल बॉन्ड डालना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो नो डाउट जो एल्कीन मिलेगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2 इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट along with हाइड्रोजन क्लोराइड एज द बाई प्रोडक्ट हियर। तो स्टूडेंट देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेटे 3 कार्बन का एल्किल हैलाइड था और एल्कीन जो मिली वो 3 कार्बन की मिली। उस एल्कीन में अल्फा बीटा के बीच के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स दिस इज द वन ऑफ द केस ऑफ elimination reaction, dehydrohalogenation reaction. Students, we have another case of dehydrohalogenation. So students, just take the other case of dehydrohalogenation. For this, let us consider an alkyl halide having more than 2 alpha hydrogen or more than 2 beta hydrogen. बेटे आपसे कहा था हमने कि क्या करो, जहाँ पर हैलोजन इंटैक्ट है वो अल्फ़ा है और अल्फ़ा के एडसेंट जो कार्बन वो बीटा है। तो देखो यहाँ 2 बीटा है। लेट दिस फर्स्ट बीटा, बीटा 1 एंड दिस इज वी हैव स्टूडेंट्स बीटा 2। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि अब आप यही कहोगे
कि सर इफ द मॉलिक्यूल हैव द 2 बीटा कार्बन एंड इट कंटेन्स हाइड्रोजन एट ईच ऑफ द बीटा कार्बन, नो डाउट जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है दैट कैन टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। ऐसा कैसा होगा बेटे, जैसे मैं एक हाइड्रोजन आपको दूं, दिस इज H, और इसको मार्क कर लिया बेटे 1 और इसको H कर दिया, इसको मार्क कर लिया 2। तो पता है यहां पर आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, आपकी एल्कीन 2 बनेगी और इन दोनों एल्कीन में केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस होगा, दोनों आइसोमेरिक बनेंगे, दोनों आइसोमेरिक एल्कीन होंगे। बट अगर दोनों को देखा जाए, अगर आप आइडिया यूज करिए तो दोनों एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। स्टूडेंट्स पहले हम इसको लेते हैं, जो बीटा 1 कार्बन और बीटा 1 कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको लेते हैं और इसको लेकर के हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराते हैं। स्टूडेंट्स क्या किया जाए, इस हमारा जो एल्कीन है इसको KOH के अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ, जो कि हॉट और कंसंट्रेट है, इसके साथ अगर आप कराओगे तो सोचो जरा, अल्फा की हैलोजन बीटा 1 के हाइड्रोजन के साथ यहां से निकलेगी, तो आप कह सकते हैं अल्फा बीटा 1 के बीच में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो क्या मिलने वाला है, यू हैव 1 2 डबल बॉन्ड C, दिस वन। बेटे बाकी जो चीज़ें हैं मॉलिक्यूल में उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दिस वे यू ऑब्टेन दिस एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स अगर केयर किया जाए तो ये जो एल्कीन है आपको ये बीटा 1 के थ्रू मिली हुई। लाइकवाइज बेटे अब क्या करो, दूसरी जो एल्कीन है वो बनाओ, उसमें आपको क्या करना है, अल्फा की हैलोजन यूज करनी है, बीटा 2 के हाइड्रोजन का यूज करना है। तो जब आप यहाँ ले आओगे, इन दोनों से अगर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराओगे तो पक्का है डबल बॉन्ड क्या होगा, अल्फा और बीटा 2 के बीच में बेटे वहाँ जनरेट होगा। तब क्या बनेगा, यू हैव अनदर प्रोडक्ट हियर, वी हैव 1 2 3 हाइड्रोजन, देन वी हैव C double bond, this is obtained as the product here। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि अगर एल्कीन, दोनों एल्कीन को देखा जाए तो दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस सेम होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। डिफरेंस किस बात का, डिफरेंस इस बात का है कि दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। तो दैट इज़ वाई एज पर आवर डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो दोनों एल्कीन मिलेगी दैट शुड बी कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हियर। स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड जो मिलेगा एज ऑफ द बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स जब किसी रिएक्शन में बेटे 2 आइसोमेरिक सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वहाँ पर एक बात हम लोग करते हैं कि दोनों प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं जो कि आइसोमेरिक हैं उनमें हायर यील्ड किसकी होगी, मतलब उस बेटे रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हायर इन यील्ड है। बेटे जो हायर इन यील्ड होता है उसको हम लोग उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लो इन यील्ड होता है उसको कहते हैं वो माइनर प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स एक बड़ी बात यहाँ पर है दैट वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि ये जो है इन दोनों जो हमारे सब्सटेंसेस हैं बेटे, ये दोनों जो मिले हुए हैं, आपको डिसाइड क्या करना होता है कि इनमें बेटे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, इसको डिसाइड करना होता है। टू डिसाइड the major and minor product of such kind of alkyl elimination of such kind of elimination product of such kind of alkyl halide, let us consider a real example here। let us consider this one here। मान लो बेटे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3, this is here,
स्टूडेंट्स मान लो ये मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको ये एल्कीन दे दिया, आपको एल्किल हैलाइड आपको दिया। इस एल्किल हैलाइड का अगर आप नाम दोगे तो जो नाम मिलना चाहिए उसमें मिलना चाहिए 2-chloro-3-methyl-butene है ये। बेटे कर क्या रहा हूँ, देखिए जो आपके एलिमिनेशन की जो रिएक्शन कंडीशन उसको लगाता हूँ कि एवेच एल्कोहलिक सोल्यूशन का यूज कर रहा हूँ जो कि हार्ट एंड कंसनट्रेट है। स्टूडेंट जब इस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे तो फिर बात वही तो आ गई, ये अल्फ़ा है और दिखाई पड़ रहा है इसके 2 बीटा है, ये बीटा 2 है और बेटे ये कार्बन ये बीटा 1 है, और देख रहे हैं दोनों पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब डिहाइड्रो हैलोजनेशन दोनों के थ्रू होगा। सिचुएशन अगर ऐसी होती बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन ना होता तब इसके थ्रू बीटा एलिमिनेशन ना होता। जैसे मैं अगर यहाँ CH3 डाल देता तो इस कार्बन का जो बीटा हैलोजन डिहाइड्रो हैलोजनेशन ना होता यहाँ पर। आप कर क्या रहा है बेटे कि चूंकि दोनों हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है, जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन देखो प्रेजेंट है, इस पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या बेटे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो डिहाइड्रो हैलोजनेशन प्रोडक्ट बनेगा बेटे ये बीटा, उसमें बीटा 1 का भी यूज होगा, हाइड्रोजन का यूज होगा, और बीटा 2 के हाइड्रोजन का भी यूज होगा। तो लेट अस टेक बेटे इसमें आप क्या करो, बीटा 1 का जो हाइड्रोजन उसका यूज करो। जब बीटा 1 के हाइड्रोजन का यूज करोगे तो पक्का बेटे अल्फा क्या आएगा आपका Cl कंटेनिंग है, यहाँ से क्या H निकला, यहाँ से Cl निकल गया, फिर अल्फा और बीटा 1 के बीच डबल बॉन्ड आएगा। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बेटे ऑफ मॉलिक्यूल इंटैक्ट, दिस हैव नो चेंज। तो जैसे देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि वी हैव CH3 CCH3, हाइड्रोजन तो चला गया यहाँ से ना बेटे, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके बीच डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो यहाँ से Cl चला गया तो क्या बचा बेटे, CH बता, और बेटे आपको CH3 मिला। ये इट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हियर। स्टूडेंट्स अब आप क्या करो, ये जो बीटा 2 है अब इसका यूज करो। इसका यूज जब आप करोगे तो आप कर सकते हो, तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका यूज करना है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसकी जैसी स्ट्रक्चर बेटे उस कार्बन को उसी तरह लिखो, CH CH3, अल्फा से आपने क्या हटाया Cl, तो बचा CH, और बीटा 2 से आपने हाइड्रोजन हटाई तो क्या बचा बेटे आपके पास CH2। तो देखो ये आपको 2 एल्कीन मिली, अलॉन्ग विद इसका जो बाई प्रोडक्ट है बेटे वो HCl मिला। स्टूडेंट्स एक बार कन्वेंशन फॉलो कर लो कि जब आप एरो के नीचे -HCl लिख लेते हो तो ये माना जाता है कि एलिमिनेट हुआ है यहाँ से। अब समझो जरा, इन दोनों एल्कीन को देखो तो बेटा दोनों आइसोमेरिक एल्कीन है, केवल इसमें डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि एक पर डबल बॉन्ड क्या है, आप कह सकते हो सेकंड थर्ड के बीच में है, एक कह सकते हो फर्स्ट और सेकंड के बीच में। स्टूडेंट्स अब जरा देखना है, ये दोनों प्रोडक्ट हमको मिले हुए हैं, हमको ये डिसाइड करना है कि आउट ऑफ दिस 2 प्रोडक्ट विच विल ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट एंड विच विल ऑब्टेन एज द माइनर प्रोडक्ट हियर। सो स्टूडेंट्स इस डिसीजन में हमारी हेल्प करता बेटा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको एक साइंटिस्ट थे बेटे सेटजेफ बोलते हैं उनको हम लोग, SAYTZEFF। सेटजेफ्स रूल हमारी हेल्प करता बेटे इसमें। जो डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है उसमें जब ऐसी एल्किल हैलाइड बेटे इस तरह की एल्किल हैलाइड्स आप लेते हो जिसमें बेटा 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इस केस में जो 2 एल्कीन आपको आइसोमेरिक मिलती हैं उनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इस बात को डिसाइड करने में हमारी हेल्प बेटे सेटजेफ रूल करता है। सेटजेफ रूल ये बताता है, ठीक से सुनिए, कि आपके डिहाइड्रो हैलोजनेशन में जो दोनों एल्कीन मिली हुई हैं उनमें वो एल्कीन जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस
बेटे ज़्यादा एल्काइलेटेड है, तो कहाँ दिमाग जाना चाहिए? डबल बॉन्ड पे जाना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाना चाहिए। बेटे डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आप देखो, कार्बन एटम्स को देखो, और फिर उनके अबाउट बेटे जो एल्किल ग्रुप उनको काउंट करिए। तो देखो मेथिल एल्किल ग्रुप है ना, तो देखो इस कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन बेटे एक एल्किल ग्रुप यहाँ है, एक एल्किल ग्रुप यहाँ है, 2 हो गया। और बेटे दूसरे वाले पर भी एक एल्किल ग्रुप 3 हो गए। तो आप कहोगे ये एल्कीन हमारी जो है दिस कंटेन्स 3 एल्किल ग्रुप हियर अबाउट द बेटे डबल बॉन्ड हियर। जबकि यहाँ पे देखो अगर इसको आप केयर करो तो बेटे यहाँ पर एक ही ग्रुप एल्किल ग्रुप है जिसको आइसोप्रोपिल आप बोल सकते हो। चेक करो, ये कार्बन है बेटे, इस पर एक ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। इस एल्किल ग्रुप का नाम होता है आइसोप्रोपिल। थोड़ी आइडिया बड़ी करिए, नहीं तो आप ऐसे मत काउंट शुरू कर दिए 1 2 ऐसे गिनिएगा। इट इज़ द कंप्लीट एल्किल ग्रुप बेटे, ये पूरा CH3 ट्वाइस ऑफ CH है, ये है देखो, ये है ये CH3 बेटे ट्वाइस ऑफ CH है, ये इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है बेटे। अगर ये आइसोप्रोपिल इसका मतलब 1 बेटे उस पर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे बेटे 3 एल्किल ग्रुप डबल बॉन्ड के अबाउट प्रेजेंट है। तो सेड्जियस रूल ये बताता है कि इन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन द एल्कीन विच इज मोर एल्काइलेटेड अबाउट द डबल बॉन्ड इज ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप डिसाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बेटे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। नो डाउट आप कहोगे ये जो पहली एल्कीन मिली हुई है दैट शुड बी कॉल्ड एज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस शुड बी कॉल्ड एज द माइनर प्रोडक्ट। बेटा मेजर होने का मतलब इसकी यील्ड ज़्यादा मिलेगी आपको और बेटे दूसरे वाले की यील्ड आपको कम मिलेगी। स्टूडेंट्स मेजरमेंट ये बताता है कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है उसकी यील्ड और बेटे जो लेस एल्काइलेटेड एल्कीन होती है उसकी बेटे जो यील्ड होती है उसमें 8:2 का रेशियो होता है, लगभग 4 गुना ज़्यादा मिलती है आपको। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एल्कीन शुड बी कॉल्ड एज बेटे योर मेजर प्रोडक्ट एंड दैट शुड बी कॉल्ड एज द माइनर प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स अब इस आइडिया को बेटे एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको ये 3 बेटे हमने एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है। एक आपका है 1 ब्रोमो 1 मेथिल हेक्सेन, दूसरा 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन और तीसरा है 2,2,3 ट्राई मेथिल ब्रोमोपेंटेन। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दीज 3 एल्किल हैलाइड्स एज द बेटे सबस्ट्रेट एट द सब्सटेंस, और इस पर आपको क्या करना है, इसको एल्कोहलिक केवेज का जो कंसनट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन है इसका यूज करके इसमें जो बेटे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की रिएक्शन होगी उसके थ्रू जो एल्कीन मिलेगी, अगर 2 मिलेगी तो आप डिसाइड करेंगे सेड्जियस रूल का यूज के वो माइनर होगा कि मेजर होगा, और 1 मिलेगी तो बेटे वही आपकी प्रोडक्ट होगा। वॉट एवर एल्कीन यूज ऑब्टेन हियर, तो उसको आपको लिखना है इन केस ऑफ 2 एल्कीन्स you have to decide कि out of these 2 one which is obtained as the major product and which is obtained as the minor product here. Students, after this let us consider another class of chemical property which is shown by your haloalkenes. तो स्टूडेंट्स ये जो दूसरी क्लास ऑफ रिएक्शन आप लेने जा रहे हो उसमें हैलोएल्कीन की आप मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन ऑफ हैलोएल्कीन्स विद मेटल। स्टूडेंट्स जो हमारी हैलोएल्कीन्स हैं these have reactivity towards all the alkyl halides except fluoride, that is क्लोराइड के साथ बेटे रिएक्ट कर सकते हैं, एल्किल क्लोराइड के साथ, एल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स ये जो रिएक्टिविटी है आपके एल्किल हैलाइड की
बेटे मेटल के साथ, जो हमारी एक्टिव मेटल्स हैं, लाइक बेटे मैग्नीशियम, सोडियम। बेटे इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट थे, जिनको हम लोग विक्टर ग्रिग्नॉर्ड बोलते हैं। उनका नाम था विक्टर ग्रिग्नॉर्ड। स्टूडेंट्स, इस रिएक्टिविटी का अंदाज़ा उनको लगा था 1900 में। उन्होंने देखा क्या कि हमारे जो एल्किल हैलाइड्स हैं, जब वो किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो बेटे एक क्लास ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी बात मैं आपसे करूंगा, जिसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जानते हैं एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कहेंगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड एक्टिव मेटल। स्टूडेंट्स, और 1900 में ग्रिग्नॉर्ड ने इस एक इम्पॉर्टेंट टाइप का जो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बेटे सिंथेसाइज किया था, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं। अपनी तरह से उसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो ज़रा सोचो स्टूडेंट्स, कैसे किया होगा उन्होंने, इस सिंथेसिस को कैसे किया होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बेटे जो एल्किल हैलाइड हमारा है, एल्किल हैलाइड को यानी हेलो एल्केन को उन्होंने बेटे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद क्या किया बेटे, यहाँ पर जो मीडियम रखा बेटे वो ड्राई ईथर का रखा। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन ए हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड react with the magnesium in the presence of dry ether, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ड्राई ईथर की क्या जरूरत यहाँ पर है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ए कंपाउंड ऑफ द जनरल फॉर्मूला RMgX इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड RMgX जो मिला हुआ, आप समझ सकते हो कि इस कंपाउंड RMgX में जो एल्किल ग्रुप का कार्बन होगा बेटे, वो मैग्नीशियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हमने कंपाउंड क्या डेफिनेशन दी थी ऑर्गेनोमेटेलिक का, कि कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, सो एज पर आवर क्लासिफिकेशन दैट कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, अब आप एक बात जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा उसको समझो कि बेटे ना ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, यहाँ इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो हुआ क्या, नेट चेंज था। समझिए कि कोई एल्किल हैलाइड आपको दिया हो, मैग्नीशियम के साथ उसको रिएक्ट कराना हो, तो याद क्या करना बेटे, इनके बीच जो है, अगर R और हैलाइड के बीच में आप क्या करो, मैग्नीशियम को डाल दो, तो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो हुआ क्या, समझिए, ये बॉन्ड था जो RX के बीच में, इसका क्लीवेज हुआ, और इस क्लीवेज के बिहाफ पर बेटे दो नए बॉन्ड बने, एक कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ, एक मैग्नीशियम और हैलोजन के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि बेटे मैंने आपको दे दिया कि आपको हमने मेथिल हैलाइड मान लो दे दिया बेटे, छोटा सा कंपाउंड देता हूँ, मान लो बेटे मेथिल हैलाइड, और जैसा मेथिल हैलाइड में करेंगे वैसे सब में कर सकते हैं। मेथिल हैलाइड बेटे आपको दे दिया हमने, मैंने कहा कि क्या करिए, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराइए अंडर द प्रेजेंस ऑफ बेटे ड्राई ईथर। तो आप इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसको बड़े आसानी समझ सकते हैं कैसे बनेगा। करना क्या बेटे, जो ये कार्बन है और जो हैलोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनना किसके बीच में,
कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में, तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको? आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए दैट शुड बी CH3 Mg ऑफ दिस इज ऑप्टिम। बेटे इसको जनरल नाम हम लोग जो देते हैं, देखिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। दिस इज एल्किल, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज हैलाइड। और यहाँ पे बेटे आपका एल्किल कौन सा है? मेथिल है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। स्टूडेंट्स अब आपको यही हम बता देते हैं कि बेटे जैसे मेथिल हैलाइड हमारा वर्क कर रहा है ना यहाँ पर, इसी तरह हमारा जो हैलो एरीन्स हैं वो भी बेटे इसको बना सकती हैं। अगर आप कोई हैलो एरीन ले लो, मैं आपसे कहूँ कि C6H5 बेटे हमने Cl आपको दिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया अंडर द सेम कंडीशन, ड्राई ईथर के साथ कराओ तो पक्का बेटे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा C6H5 Mg ऑफ Cl इज ऑप्टेन। तो आप समझ कर सकते हो हैलो एल्केन भी बनाता है और हैलो एरीन भी बनाती है, तब इसको नाम हम लोग देंगे बेटे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? फेनिल होता है। सो दिस कंपाउंड सो ऑप्टेन इज कॉल्ड एज मेथिल ऑफ दैट इज फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड्स। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि बेटे ये जो है हमारा हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये बॉन्ड पोलर होना चाहिए। किसके किसके बीच में? मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का बॉन्ड पोलर होना चाहिए। और ये जो पोलरिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखती है। इसको बेटे इसका यूज़ हम लोग ना बहुत जगहों पे करते हैं। ड्यू टू दिस पोलरिटी बेटे ये जो हमारा देखो रिएजेंट हमने नाम दिया है, ये हमारा जो है ना जो बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, इट एक्ट्स एज ए वर्सेटाइल रिएजेंट। वर्सेटाइल का मतलब हुआ कि बेटे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब वर्सेटाइल रिएजेंट का मतलब बेटे ये दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स एक बात और समझिए, स्टूडेंट्स अब आप जरा समझिए एक बात जो यहाँ इंपॉर्टेंट आती है बेटे, कि ये जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है it is very susceptible towards the compound containing बेटे प्रोटॉन। आप कह सकते हो it is very susceptible towards the chemical compounds containing H plus ion। that very important here। तो स्टूडेंट देखो अगर केयर करें, susceptible का मतलब वो बेटे ये रिएक्टिव है, ये इसकी रिएक्टिविटी बेटे उन कंपाउंड के लिए सबसे ज़्यादा होती है जिसमें बेटे H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप समझो, आप अगर थोड़ी आइडिया रखो बेटे, तो बताया नहीं लेकिन आपको पता है एल्कोहल भी एक सोर्स है बेटे H प्लस आयन का। बेटे प्राइमरी एमीन हमारी जो होती है, या बेटे जो एमीन्स हमारी हैं खासकर प्राइमरी एमीन, बेटे ये भी हमारी सोर्स है प्रोटॉन का। पता बेटे वाटर भी क्या है? एक सोर्स है H प्लस आयन का। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटे ये जो कंपाउंड है इट हैज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑल सच कंपाउंड विच कंटेन्स H प्लस आयन हियर। आपको पता है बेटे तब क्या करना है? इसीलिए बेटे कि होता क्या है कि जब आप अपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को बेटे इनमें से किसी के साथ आप रिएक्ट कराते हो, तो वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बेटे आप अपना करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बना लेता है। जैसे मेरे कहने का मतलब समझिए क्या है बेटे, अगर आप लोग क्या करते हो RMgX को बेटे इन तीनों में से किसी के साथ करा दें, तो मान लो आप H2O के साथ कराते हो, बेटे क्या करेगा? ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, और जो H प्लस आयन बेटे ये देगा उसको अपने साथ जोड़ लेगा, तो क्या बना लेगा? RH बना लेगा। तो ओरिएंटेशन आप लोग फिर से देखिएगा, कहाँ का बॉन्ड टूटा? RMg के बीच का टूटा हुआ है, और नया बॉन्ड बना किसके बेटे? इस कार्बन और बेटे हाइड्रोजन के बीच, H प्लस आयन के बीच में। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटे? RH मिलेगा, और आपका जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा बेटे वो कुछ ऐसा मिलना चाहिए, MgOHX मिलना चाहिए आपको। सो स्टूडेंट्स लाइकवाइज आप कह सकते हो इस केस में भी बेटे ऐसे रिएक्टिविटी इसकी होगी।
तो जो ड्राई हमने कह रहे थे, जो ड्राई कंडीशन रखने के पीछे बेटे यही पर्पस था। आप लिखोगे सिंस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज वेरी ससेप्टेबल टुवर्ड्स द केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन बेटे H+ आयन, देयरफॉर इट शुड बी ऑल बी प्रिपेयर, इट शुड, और बेटे H2O क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ H+ आयन, so it should always be prepared under dry condition. That is why we should keep bete dry ether, the condition of dry ether in the preparation of bete your Grignard reagent here. तो बेटे आप ऐसे लिखोगे, पूछा जाता क्यों डिहाइड्रेटिंग कंडीशन यूज की जाती है, मतलब वो कंडीशन बेटे जहाँ पे वाटर ना हो, इवन ट्रेस ऑफ वाटर ना हो, उस कंडीशन का यूज करके हम लोग उसको बनाते हैं। तो इसका जवाब ये होगा, सिंस बेटे Grignard reagent had higher reactivity towards H2O, therefore it should be always prepared under the bete dehydrating condition, reaction condition here. Now students, एक बात और आती है, वो है बेटे रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन और एल्किल हैलाइड विथ सोडियम मेटल। स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मैंने आपको बेटे एक एल्किल हैलाइड दिया, इसको सोडियम मेटल के साथ आपको कराना है, तो बेटे ओरिएंटेशन आप ग्रुप देखिएगा, फिर हमको आप इससे प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करिएगा। बेटे समझिए ज़रा, तो जब ऐसा करोगे बेटे आप, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ आप रिएक्ट कराते हो, तो समझो जरा बेटे, तो बेटा इस रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और बेटे यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल बेटे सोडियम का यूज होता है। तो बेटे ये दोनों सोडियम मॉलिक्यूल हैं, ये 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं बेटे, 2 सोडियम हैलाइड मॉलिक्यूल बेटे यहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस रिमूवल में इंपॉर्टेंट बात यही है, इस रिमूवल में बेटे सोचना यह है कि कहाँ का बॉन्ड टूटा है। बेटे जान लीजिएगा, जो बॉन्ड CX टूटा है बेटे इन दोनों में, वही कार्बन आपस में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके बेटे एक आपको एल्केन एज द प्रोडक्ट देंगे। तो बेटे इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर कौन कार्बन खाली हुआ, ये कार्बन खाली हुआ, इसका ये कार्बन खाली हुआ, तो आपको क्या मिला, RR एज द प्रोडक्ट मिला, और जो बाई प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, सोडियम हैलाइड एज द प्रोडक्ट मिला। स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ सकते हो, अगर आप ठीक से समझो तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे आपने अगर सोडियम मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई, तो आपको करस्पॉन्डिंग एल्केन नहीं मिलेगी, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मिली थी, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नहीं मिल रही है। वी हैव एन एल्केन बेटा विच हैव कार्बन डबल टू द कार्बन प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन। समझ पा रही है स्टूडेंट्स? इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटे, एक थोड़ा टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले सिंपल ले लीजिए। मान लो बेटे आपको हमने एथिल हैलाइड दिया, एथिल क्लोराइड दिया और कहा क्या करो, इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओ। तो स्टूडेंट जब आप रिएक्शन कराओगे तो दिखाई क्या पड़ेगा बेटे, ये निकलेगा यहाँ से। जब ये निकलेगा तो कार्बन कौन सा खाली हुआ बेटा, इसका टर्मिनल कार्बन खाली हुआ, इसका टर्मिनल कार्बन खाली हुआ। तो नया बॉन्ड किसके बीच में बनेगा बेटे, यही टर्मिनल कार्बन के बीच में बनेगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वी हैव CH3 CH2 CH2 CH3 इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट बेटे, और इसके साथ इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का वो क्या, सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लें। एक टिपिकल एग्जांपल अगर आप लेने की कोशिश करिए तो देखो, मैं मान लूँ आपको बेटे ये दे दिया मैंने CH3, वी हैव CH3 बेटे CHCl CH3 ऐसा दिया बेटे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बेटे आपको क्या करना है, इसको इसी कंडीशन में ले आना बेटे,
तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, तो और क्या यूज़ होगा बेटे? CH3 CH CH3 बेटे CHCl CH3 यूज़ होगा बेटे। अब समझना क्या है, निकलना कहाँ से बेटे? निकलना है इस Cl को सोडियम के साथ और इस Cl के साथ ना, ये निकलना है ना। तो बॉन्ड पोजीशन कौन सी खाली हो रही है? ये वाली। इसकी कौन सी खाली बेटे? वहाँ से खाली हो रही है। इसका मतलब बेटे वो सेंटर आपस में जुड़ेंगे। तो जब आप सेंटर आपस में जुड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलना चाहिए बेटे? वो आपको जो मिलेगा इट इज़ यू हैव, बोलो, CH3 CH CH3 CH, देखो CH3, फिर क्या हो गया CH, बोलो CH3 CH CH3 CH3 इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। तो बेटे ये थोड़ी बात दिमाग में सब लोग रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल की ये जो रिएक्शन है बेटे, इसको एक नेम रिएक्शन हम लोग मानते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेम रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं बेटे वुड्स रिएक्शन। इसकी 11th में बात आपने करी थी बेटे, इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस टेक 3 एल्किल हैलाइड्स and write the Wurth reaction corresponding to these 3 one. First one 1 bromo 1 methyl hexane, second 2 chloro 2 methyl butane, and third is 2 2 3 trimethyl bromopentane. Thank you.